नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निबंध जो है वो क्यों आपसे पूछा जाता है, क्यों हर ये बचपन से लेकर बड़े होने तक आपको लोक सेवा आयोग तक के एग्जाम्स में ये बार बार पूछा जाता है आप लोगों से, उससे क्या चीज़ें टेस्ट होती हैं। और साथ ही हम लोग ने कुछ एक इनिशिएटिव्स के बारे में डिस्कस किया था जो हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं, वीडियो सीरीज हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो, उसमें जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसकी वजह से वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी। इस वजह से इसका सेकंड पार्ट के रूप में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि निबंध बेसिकली है क्या, कैसे इसका जो है विकास क्रम हम हुआ, मतलब कैसे ये विकसित हुआ निबंध। तो इसको अगर हम लोग समझेंगे तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि हमें जो है अपने एग्जाम में कैसा निबंध लिखना है, और इससे आप एक डिफरेंस महसूस कर पाएंगे। एक आप कह सकते हैं कि लास्ट आपकी क्लास है जो थोड़ी सी जो है आपका एक फाउंडेशन बनाने का काम कर रही है। इसके बाद हम लोग सीधा अपने निबंध को ही डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे है क्या। तो आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे क्या है ऐसे। इसमें देखें तो जो हमारा इस समय जो बात की जाती है निबंध, उसका जो है एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं कि ये वर्ड जो है ये ऐसे वर्ड से ही आया, मतलब ये जो है पश्चिमी जो साहित्य होते हैं उनसे आया। तो निबंध जो है बेसिकली एक साहित्य की विधा है, और साहित्य में भी जो पश्चिमी साहित्य, पश्चिमी मतलब जो देश पश्चिम की तरफ हैं हमारे, यानी कि यूरोपीय कह सकते हैं कि पश्चिमी यूरोपीय साहित्य जो है वहाँ से ये आया। होता क्या था बेसिकली, इसका एक आप स्टोरी के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि जो आप जानते होंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, यानी औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, ये 16वीं 17वीं शताब्दी में जब ब्रिटेन में बेसिकली और धीरे धीरे पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति का युग देखा गया, तो उसमें क्या होता था कि हाथ की जगह मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एक बड़ी संख्या में जो लेबर फोर्स थी, वर्क फोर्स थी, वो जो है मतलब उनके पास समय बचने लगा क्योंकि हाथ का काम मशीनों ने ले लिया। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो पहले, अब इंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो वो चाहिए उनको साधन, तो उसमें फिर वो जो है पहले जो महत्व कविताओं का होता था वो धीरे धीरे यहाँ पर आ गया कहानियों के रूप में। तो यानी पहले जो लोग ऐसे कविता पढ़ते थे, कविता क्यों पढ़ते थे? क्योंकि ये कम समय में हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो एक भाव और रस का जो मिला जुला संगम होता है वो अतुल्य होता है। तो इस वजह से यहाँ पे लोग कविता पढ़ते थे, लेकिन जब इनके पास समय बचने लगा तो फिर ये लोग जो है कहानी की तरफ मुड़े। कहानी में जब इन लोग का और मतलब समय जो है मिलने लगा तो कहानी का बड़ा फॉर्म कह लीजिए, तो उपन्यास की तरफ ये बढ़े। तो कहानी और उपन्यास का जो विकास जो है वो हमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ही दिखता है। तो कहीं ना कहीं इसको महत्व मिलने लगा। कविता आप जानते हैं कि पद्य को भी बोलते हैं, और ये सब जो है ये गद्य का पार्ट है। ठीक है, तो इसी गद्य का विकास जो है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण देखने को मिलता है। गद्य की ही एक विधा के रूप में आगे चल के हम लोगों को निबंध मिलता है, जो कि वहाँ पे एक फ्रांसिस बेकन थे, उन्होंने निबंध की विधा को शुरू किया। इसमें बेसिकली होता क्या है, तो देखिए, अब पश्चिम में जो बात हुई उसको हम लोग एक किनारे हटा देते हैं। ठीक है, हम लोग अब बात करते हैं इंडिया में। तो इंडिया में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देर से ही सही पर थोड़ा आया। ठीक है, पुनर्जागरण का कारण, पुनर्जागरण काल जो है वो थोड़ा देर से मगर आया यहाँ पे। तो उस समय पे जैसे यहाँ पे ये कहानी उपन्यास विकसित हुए, वैसे ही जो है इंडिया में भी विकसित हुए। जैसे पश्चिम में निबंध का विकास हुआ वैसे ही इंडिया में हुआ। तो हमारे यहाँ जो अभी हम लोग निबंध की बात कर रहे हैं वो दरअसल इन्हीं पश्चिम में जो ऐसे चलते थे, यानी कि ब्रिटेन में जो ऐसे या फिर उधर कंट्रीज में जो भी ऐसे चलते थे, उसी को हम लोग यहाँ पे निबंध कहते हैं। हमारे यहाँ जो पहले ऐसे बोला जाता था, हमारे यहाँ जो पहले निबंध की एक इतिहास मिलता है वो दरअसल दूसरे किस्म का निबंध होता था। तो इन ऐसे में क्या रहता था, तो देखिए, हमारे यहाँ के एक हिंदी के सबसे बड़े विद्वान हुए हैं। जो लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं वो जानते होंगे, इनका नाम जरूर सुन रहे होंगे, बचपन में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, रामचंद्र शुक्ल जी। तो शुक्ल जी जो है वो हिंदी के सबसे प्रकांड पंडित बोले जाते हैं, सबसे बड़े विद्वान बोले जाते हैं। तो इन्होंने जो है यहाँ पर निबंध के लिए कहा, इन्होंने ही बल्कि इन्हीं कथन है कि निबंध जो है वो एक, मतलब अगर आप मानिए कि साहित्य को परखने के लिए, अगर आपको कोई भी साहित्य को जांचना है कि कौन सा साहित्य अच्छा है, तो साहित्य को परखने के लिए गद्य जो है वो कसौटी है। कसौटी मतलब जांचने की मशीन आप कह लीजिए, कि अगर आपको साहित्यकार को परखना है तो आप गद्य जो है
कसौटी है कि मतलब आप उसके गद्य को देखिए कि वो कैसा है। और अगर गद्य को परखना है, गद्य को परखना है कि गद्य कैसा है, तो उसमें आप उसके निबंध को देखिए। तो मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने ये कह दिया कि निबंध जो है वो सबसे कठिन विधा है। क्यों है इसका हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन पिछले वाले वीडियो में ही किया था कि जो कविता होती है या जो कहानियां होती हैं उनमें आप लोगों को तुक लय छंद इत्यादि तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर उसमें एक गेयता होती है जिससे कविताएं जो है वो अपने आप जो है गाई जा सकती है, जिस वजह से वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। या फिर हम देखेंगे तो कहानी में हमें जो है तमाम सारे चरित्र, पात्र, कल्पनाएं, घटनाएं, ये सब चीज़ें मिलती हैं जिसकी वजह से वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। परंतु निबंध में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो दोस्तों इस शुक्ल जी ने निबंध को इस रूप में परिभाषित किया कि निबंध जो है बेसिकली विचार होते हैं, और उसको हम लोग अट्रैक्टिव भाषा से इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कि मतलब कोई भी विचार को, यानी कोई भी अगर विषय है तो उसको बहुत तफसील से पड़ताल करते हुए हम लोग उसमें कुछ एक कलात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए हम लोग उसको बहुत अच्छे वे में अगर प्रस्तुत करते हैं तो उसको निबंध बोलते हैं। परंतु यहाँ पर जो है इसके थोड़ा सा ऊब जाने का खतरा जो है, जो भी पाठक इसको पढ़ रहा है उसके ऊब जाने का खतरा हमेशा रहता है कि वो कभी भी जो है इसको अवॉइड कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारे इनके आगे जो है हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अगेन इनका भी बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में। ठीक है, और ये दोनों लोग एक दूसरे की भी काफ़ी आलोचना करते रहे विभिन्न पहलुओं पर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि नहीं, विचार प्रधान, ये जो है विचार ही केवल नहीं प्रधान होते हैं किसी भी निबंध में, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत भाव भी जोड़ सकते हैं। विचार के साथ में अगर हम लोग उसमें भाव जोड़ दे रहे हैं, कल्पनाएं जोड़ दे रहे हैं, तो अगर ये जोड़ दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा रुचिकर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इनका ये मानना था कि नहीं, इसमें भाव और कल्पनाएं कुछ नहीं जोड़ी जाए, लेकिन इनका मानना था कि इसमें भाव और कल्पनाएं भी जोड़ी जाएं। क्योंकि अगर कोई आपके निबंध को पढ़ेगा ही नहीं तो उसको ज्ञान क्या हासिल होगा। आप मान लीजिए कि आपके सामने जो है कोई मतलब आपका जो है कोई अगर कंटेंट पढ़ ही नहीं रहा है तो फिर आप अपनी बात पहुंचाएंगे कैसे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि निबंध में जो है ये विचार भी हों, भाव भी हों, कल्पनाएं भी हों, ये सारी चीज़ें मिक्स्ड हों। तो इसको कहा गया ललित निबंध। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है हमें दो प्रकार के निबंध दिखते हैं। एक दिखता है विचार प्रधान निबंध, और दूसरा दिखता है ललित निबंध। वैसे निबंध के 4 प्रकार होते हैं, परंतु ये दोनों ही हमारे काम के हैं, इसलिए हम लोग इसी दोनों को समझें कि ये जो विचार प्रधान होता है, ललित निबंध होता है, ये दोनों जो है हमारे निबंध के विकास क्रम में हम लोगों के सामने आए। ठीक है, तो अब समस्या ये आती है, मतलब आप लोगों का ये प्रश्न होगा कि हमें कैसा निबंध लिखना है। इसमें देखिए तो यहाँ पर ललित निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, प्रताप नारायण मिश्र हुए, ऐसे लोग बहुत लोकप्रिय हुए। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी थे जो अपने आप ही में मतलब हिंदी के ब्रह्मा कहे जाते हैं, तो ये लोग थे। तो आप देखिए कि इसमें जो है प्रश्न ये उठता है कि हम लोग कौन सा निबंध फॉलो करें। भाई दोनों ही विद्वान हैं, तो इनमें किसकी बात हम लोग माने। तो हम लोग दरअसल जो भी निबंध लिखेंगे हम लोग उसका एक मिला जुला रूप लेके चलेंगे। यहाँ से आपका ये परीक्षा से जो उपयोगी, अभी तक की बातें आपको थोड़ा सा जो है वो इरेलीवेंट लग रही होंगी कि ये इतिहास हम लोग पढ़ने की क्या ज़रूरत है, पर इसका मतलब ही ये था समझाना कि आप लोगों को कि निबंध हमें कैसा लिखना चाहिए। तो निबंध कैसा लिखना चाहिए, तो देखिए आप जो निबंध लिखें वो दरअसल विचार और जो भाव या फिर कोई ऐसे कल्पनाएं या फिर घटनाएं कह दें, तो ये जो है आप रखिए। लेकिन इसमें पलड़ा जो है वो इधर की ओर का भारी रहे, इधर की ओर का पलड़ा थोड़ा सा हल्का रहे, मतलब इधर के तराजू में इधर का थोड़ा सा कम रहे। लेकिन आपका जो सेक्शंस हैं 9 सेक्शन से पूछे जाते हैं। पिछली क्लास में हम लोग ने डिस्कस भी किया था कौन कौन सेक्शन। 9 में से एक जो है जैसे साहित्य और संस्कृति वाला है, तो साहित्य और संस्कृति इनमें जो है आप थोड़ा सा आपको ये छूट मिल सकती है कि आप इसमें ये वाला पक्ष ज़्यादा भी कर सकते हैं और ये वाला थोड़ा कम भी रहेगा। परंतु बाकी सारे निबंध में 9 में से 8 निबंधों में आपको विचार प्रधान जो है वो ज़्यादा रखना है और भाव घटनाएं वो जो है थोड़ा सा कम रखना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है ये दोनों, तो देखिए उस पर आते हैं कि विचार प्रधान का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को दहेज कोई समस्या दी गई, दहेज दिया गया, ठीक है, दहेज का एक टॉपिक दिया गया कि दहेज पे आप निबंध लिखिए। तो विचार प्रधान निबंध का मतलब आप इसके जो है कारण बताइए,
ठीक है, कैसे इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दीजिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दीजिए, कारण बता दीजिए, उसके साथ में जो है इसके चुनौतियां बता दीजिए कि क्या क्या चुनौतियां हैं, क्यों ये अभी तक विद्यमान है, इतने सालों, इतने वर्षों से, दशकों से, शतकों, मतलब शताब्दियों से ये जो है खत्म नहीं हो पा रहा है। इसके बाद जो है आप इसका समाधान की कोशिश कीजिए, समाधान बताने की, कि समाधान जो है हम लोग इसका कैसे कर सकते हैं। ये हो गया आपका विचार प्रधान निबंध, मतलब इनमें आपको विचार को जो है केंद्रीय तत्व, केंद्रीय भूमिका में रखना है, परंतु इसके साथ में कुछ एक भाव जो है वो भी जोड़िए। भाव कैसे जोड़ेंगे, तो आप इसमें जैसे इसकी प्रस्तुति आसान कर सकते हैं, आप इसमें उदाहरण जोड़िए, आप इसमें उदाहरण जोड़िए, कविताएं, सूक्तियां इत्यादि का प्रयोग कीजिए। ये सब सूक्तियों, कविताओं का प्रयोग ये इसीलिए किया जाता है ताकि आप जो है आपका निबंध दरअसल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन सके। तो ये इसकी विधा जो है ये दरअसल वहीं से शुरू हुई जहां से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये चीज़ अलाउ की, इसलिए आपको संक्षेप में ये बताना जरूरी था। यहाँ पे देखिए कि आप उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं, कविताओं, सूक्तियों का, या फिर कोई अपनी घटनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि कोई भूमिका लिखें या निष्कर्ष लिखें, तो उसमें कुछ ऐसा, जैसे एक बार मैंने लिखा था, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वो निबंध अवेलेबल भी करा दूंगा, कि जैसे एक बार पूछा गया था निबंध की उज्ज्वला योजना, ठीक है, तो अब उसको मैंने अपने पर्सनल से ही शुरू किया था कि मतलब वो, हालांकि मेरा पर्सनल नहीं था, पर वहाँ पे ऐसा लिखने में क्या जा रहा है, तो अपनी एक पर्सनल कल्पना कर लीजिए कि अरे मैं इधर जो है बीते दिनों में अपनी नानी के यहाँ, गर्मी की छुट्टियों में नानी के यहाँ गया, तो फिर मैंने वहाँ पर देखा कि मतलब बचपन में मैं जाया करता, जब स्कूल की छुट्टियाँ होती थी गर्मी की, तब मैं जाया करता था, और वहाँ पर मैं देखता था कि हम लोग तो जो है खेलते खाते पीते थे अच्छे से, और नानी जो है वहाँ पर चूल्हे में वो लकड़ी जो है डाल डाल के, और वो हम लोगों के लिए बहुत खाना बनाती थी, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। ऐसे करके एक अपना कहानी जो है वो बना दिए थे, और उसको देखिए हमने कहीं ना कहीं उसकी अपने पर्सनल जो है एक कहानी टाइप की कल्पना की, तो वहाँ से आपका भूमिका हुआ। उसमें हम लोग ने कई सारे उसमें विचार भी बीच बीच में डाले। लास्ट में निष्कर्ष में आके ये बात भी कह दी कि नहीं, अब खैर हमारी नानी तो नहीं रही, काश उस समय जो है उज्ज्वला योजना जैसी कोई योजना होती तो शायद उनको जो अस्थमा की प्रॉब्लम थी वो ना होती। ऐसे करके उसको थोड़ा सा लिंक कर दिया। ये कोई सत्य घटना नहीं थी, पर उसको हमने ऐसा सोच रखा था कि अगर ये आ गया तो फिर तो लिख ही देंगे ऐसा। तो इस तरीके का आप जो है उसमें थोड़ा सा अपनी भाव, घटनाएं, मतलब ये सब चीज़ें जो है इमोशंस भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका निबंध काफ़ी रुचिकर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है कहने का मतलब यही है कि हम लोग जो निबंध लिखें इसमें हम लोग अपना एक प्रॉपर उसका इवैल्यूएशन तो करें, जो भी विषय है उसकी तफसील से पड़ताल करते हुए हम लोग ये चीज़ समझें कि इसका क्या कारण समाधान, इसका क्या राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, ये सभी पे डिस्कस करें, लेकिन इसको रुचिकर भी बनाए रखें। क्योंकि अगर ये रुचिकर नहीं होगा तो फिर ऐसा निबंध लिखने का फायदा ही क्या। आपका निबंध वो जो है एक मतलब वो साहित्य की विधा थोड़ी न रह जाएगी। साहित्य का मतलब ही क्या है, साहित्य का मतलब कि आप लोगों के जो समाज के हित में कुछ एक ऐसी चीजें जो कि लोक मंगल भी हो, लोक रंजक भी हो, मतलब वो लोगों को पसंद भी आए और वो लोगों का हित भी करें। तो ऐसी अगर चीज आपको लिखनी है तो वही आप कॉन्सेप्ट जो है आप निबंध में भी फॉलो कीजिए। आप उसको बेहतरीन उसमें कॉन्सेप्ट तो दीजिए ही, आप उसका बेहतरीन जो है विचार तो रखिए ही, साथ में उसके आप लोग बहुत अच्छे जो है उदाहरण, कविताएं, सूक्तियां, इन सभी को आप तैयारी करते रहें और ये भी आप लोग उसमें लिखिए। ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो आपका निबंध एक परिपक्व निबंध दिखेगा। और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसीलिए आप लोगों को पर डे जो है एक कविता भी अवेलेबल कराता हूँ, जो कि आप लोग अपने निबंधों में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो आंसर राइटिंग भी होती है उसमें भी मैं आप लोगों का जो इवैल्यूएशन करता हूँ उसमें ये सारी बातें भी आप लोगों को बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। और मॉडल ऐसे में आप लोगों को दिख भी जाएगा कि किस प्रकार के निबंध जो है वो लिखे जाने चाहिए। ठीक है, जो कि ऑलरेडी जो सिलेक्टेड लोग हैं वो ही आप लोगों के निबंध उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास रही, इसमें हम लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस की। मिलते हैं जल्दी ही किसी अगली क्लास में जिसमें हम लोग और भी निबंध के पहलुओं पर डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।